कि अभी बहुत बड़ा स्कैम हो गया। बिकॉज क्या अभी सुबह के 8 बजे है और अचानक से लाइट चली गई है तो नींद खराब हो गई है। आज ना लाइट ने ही जगा दिया है। चलिए तो अभी फटाफट से फ्रेश होके सब कुछ काम फिनिश करती हूँ। हेमल भी गर्मी की वजह से ऑलमोस्ट उठ के बालकनी में चले गए। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं रिद्धि खोरावा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हरी मधुर लाइफस्टाइल में। अभी बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई है और आज ना सुबह सुबह से लाइट चली गई थी तो काम भी जल्दी जल्दी से हो गया जैसा कि मैंने बताया। और आज ना अभी देखिए 9:05 ही हुई है और आज ना लाइट नहीं थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो पहले क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही रेडी होकर माता रानी की पूजा करती हूँ। तो कब से लाइट चली गई थी और अभी लाइट वापस से आ ही गई। आई थिंक 1 घंटे के बाद लाइट आ गई थी वापस और अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो चलिए सबसे पहले सुबह सुबह की जो कुछ भी पूजा होती है वो कर लेते हैं। और आज तो बहुत बड़ा काम निकल गया बिकॉज सुबह सुबह क्लीनिंग का काम हो गया है। ये लाइट की वजह से एक काम अच्छा हो गया। बात तो सही है। तो बाहर बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई है एकदम फ्रेश फ्रेश हवाओं के साथ। चलिए तो अभी सबसे पहले माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। तो अभी ना सीधा लंच करने का टाइम हो गया है और गरम गरम सा लंच आज भी नानी माँ के घर से आ गया है। बिकॉज सुबह सुबह ही नानी का कॉल आ गया था कि आज भी लंच मत बनाना। अभी 2-3 दिन से मैं मना कर रही हूँ ना, फिर भी वो जबरदस्ती लंच यहाँ पे भिजवा रहे हैं। सो नानी के घर से लंच ऑलमोस्ट आ गया है बट हेमल अभी तक नहीं आए हैं। सो हेमल का वेट कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद ना मैं सीधा नीचे चली गई थी किचन में। बिकॉज क्या है कि कितने दिनों से फ्रिज की क्लीनिंग नहीं की थी तो पूरा फ्रिज मैंने बाहर निकाला और उसे अच्छी तरह से वॉश किया तो उसमें पता ही नहीं चला टाइम कहाँ पे चला गया। और वैसे भी लंच नहीं बनाना होता है तो ऐसे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, जिसमें वो कहते हैं ना ज्यादा मेरे पैर को तकलीफ ना हो ना, वैसे काम कर लेती हूँ। तो फ्रिज की क्लीनिंग अच्छी तरह से हो गई है और फ्री भी हो गई हूँ। बस अब हेमल का वेट करेंगे। A few moments later. आ गए हैं वापस से हेमल घर पे अपना काम फिनिश करके। और आज बोला ना कि 10 मिनट में आ जाता हूँ तो 10 मिनट में वापस से आ गए। क्या आ गए वापस? कब का आ चुका हूँ, चेंज भी कर लिया। आप पर 10 मिनट में आ गए ऐसा तो उसमें क्यों इतना चिल्ला रहे? गुरी बोलते हैं। चलिए तो आ गए हैं हेमल मौत अभी खाना अब कैसा है तुम्हारे पेटों में? वैसे तो पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, इसलिए तो सब काम कर पा रही हूँ। बट दवाई आज मेरी फिनिश हो गई है। वही पूछने वाला था क्योंकि कल मैंने तुम्हें देखा ही नहीं दवाइयाँ लेते हुए। कल रात को मैंने दवाइयाँ ली थी, आज सुबह से ही फिनिश हुई है। ऐसा है तो मैं सो गया होगा। यस, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। वो मैं अभी नहीं रहती ज्यादा, ऐसे ही खाली मुफ्त में नहीं खड़ी रहती, फोकट में। खाली फुकट में बोलते, मफत में नहीं बोलते। गुजराती में मफत कहते हैं ना, खाली मुफ्त। गुजराती में खाली मफत होता है, हिंदी में खाली फुकट होता है। इसलिए जो भी हूँ कुछ बैठना नहीं है, सीधा वहां ही बैठना है क्योंकि भूख लगी है। अब जल्दी जल्दी से खाना खा लेते हैं। नानी के घर से ना कब से, हाँ हेमल को काम है इसलिए हेमल को भी जाना है। फिर कितने बजे जाना है? अभी 3 बजे। हाँ तो 2 तो बज गए, 3 बजे। चलिए अब जल्दी जल्दी से खाना खा लेते हैं। चलिए लंच एकदम से रेडी ही है, मैंने नहीं बनाया है। नानी के घर से आज भी यस। नानी का सुबह ही कॉल आ गया था कि मत बनाना तो नहीं बनाया, उसमें क्या। चलिए बैठ जाते हैं। देखो ठीक से बैठो। बर्तन के ऊपर बैठ गई हो, थाली के ऊपर। चलिए अभी बहुत ज्यादा ही भूख लगी है। भूख लगी है, कैसे सो जाए, बाल खराब हो जाएंगे। चलिए ना अभी बैठिए ना। चलो। और डूंगरी टमाटा तो नहीं लिया। देखो अधूरा काम करती रहती है। कोई बात नहीं, ओनियन आप मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ पे बैठ के चॉप कर देती हूँ, टमाटर लेके आ। सो चलिए यहाँ पे एकदम से प्लेट रेडी है और यहाँ पे हम लोग भी रेडी है खाना खाने के लिए। हेमल यहाँ पे रेडी होंगे ना? हाँ तो मैं भी यहाँ पे रेडी हूँ। सब पूरा वाक्य तो फिनिश करने दीजिए। चलिए आज तो नानी ने रोटला वो कैसे पता नहीं पैक किया है कि पूरा गोड़ निकला है। तो यहाँ पे इस तरह से लंच है। सबसे पहले देखिए बेसन के गट्टे की सब्जी है और इसके साथ है यहाँ पे मस्सा बाजरी का रोटला और साथ में है यहाँ पे दाल एंड चावल का कॉम्बिनेशन और यहाँ पे है बटर मिल्क कर्ड बोलते हैं। यहाँ पे है कर्ड। नींद आ रही है इस लड़की को। और यहाँ पे बटर मिल्क इतनी नहीं है, इतना तपेला भर के है। इतनी बटर मिल्क ठीक है। ये राइस तो देखो, ये नानी को एक व्यक्ति का बोलो तो वो 3-4 लोगों का भिजवा देती है। देखिए इतना ज्यादा राइस है, इतनी ज्यादा ही दाल है। अभी तो इसमें निकाली और मैं तो दाल खाती नहीं, फिर भी
नानी को अगर बोलो ना कि 2 ही हम लोग हैं तो 2 का खाना भिजवाना हो ना, हाँ बाजरे का रोटला भी एक ही बोला था, तो भी कितना भेजा? तो भी 2 भेजे हैं। नानी ऐसा ही करती है, खाना खिलाने का उसे ज्यादा शौक है। मैं मना कर रही हूँ ना, फिर भी रोज भिजवाती है। सुबह सुबह कॉल करती है, नहीं मैं बनाने वाली हूँ, ऐसा करती है। कोई बात नहीं, चलिए हम प्रेम से वो खिलाती है और हम प्रेम से खाते हैं। कोई बात और नहीं। एकदम टेस्टफुल नानी के हाथ का खाना होता है, बहुत ज्यादा है। क्यों हेमल? और हेमल को भी पसंद है। यस, मुझे भी पसंद है। चलिए अभी खाना खाना है। चलो, मैं तो ऑलमोस्ट रेडी ही होती हूँ मैं तो कब से। चलिए अभी जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर जाना है ना आपको। हाँ, मुझे जाना है। चलिए फिर मैं तो सीधा सोना, ठीक है, दवाइयाँ लेके हाँ, ओके। सीधा वो क्या कहते हैं, घोड़े सपनों बेच की, के सो जाना। नहीं घोड़े बेच के नहीं, सपनों की दुनिया में खो जाऊंगी। ओके, बाय बाय। सो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और हम लोग रेडी हो गए हैं। मैं भी रेडी हूँ, हेमल भी रेडी है, बिकॉज सुबह सुबह ही मैंने नहीं, पर दोपहर को मैंने बताया था कि मेरी दवाइयाँ फिनिश हो गई है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में दवाइयाँ लेने के लिए, बिकॉज डॉक्टर ने बोला था कि दवाइयाँ फिनिश हो जाए तो वापस से यही दवाइयाँ स्टार्ट रखनी है जब तक पैर अच्छी तरह से प्रॉपर ठीक ना हो। सही बताया या गलत जज साहब? सही बताया। सही ना? स्प्रे तो ऑलमोस्ट है, सिर्फ 3 दवाइयाँ जो फिनिश हो गई है वही लेनी है। वो दवाई का कागज कहाँ पे है? वो अभी निकाल के देती हूँ, वो उसमें अंदर रखा है। कुछ में कुछ में नहीं होता, किसमें? इस वाले वो बक्से में रख दिया है। देखो, सीधी तरह से चलती नहीं है, ऐसा भटका भटका के। ये लीजिए बक्सा। और वो क्या बोलते हैं उसका, मलम कहाँ पे है? कौन सा मलम? वो भी लेना है हमको। वो यहाँ पे है, पर ये स्प्रे तो है अभी बहुत ज्यादा। स्प्रे तो है, ये इसमें है, अभी 1-2 दिन निकल जाएंगे। देखिए ये वाला जो है ना, क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? गुजराती में ट्यूब कहते हैं। तो ये लेना है ना, ये लीजिए। यहाँ बैठ जाओ, वहाँ नहीं बैठना। वहाँ वैसे भी नहीं बैठा जाता। चलिए ना, अब जाना है, वैसे भी लेट हो गया है। चलिए अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग यहाँ से। ये सब कागज वगैरह जो कुछ भी लेना है वो साथ में लेते हैं और चलते हैं सीधा हम लोग मेडिकल शॉप पे, जहाँ पे हॉस्पिटल है वहीं की मेडिकल पे ये सारी दवाइयाँ मिलती है। तो बस यही दवाइयाँ लेनी है। और ये एक्सरे का क्या करना है? अथाना। हाँ, उसका ठीक है, अगले साल अथाना मिलेगा। चलिए चलते हैं, चोला झंडा उठा के चलते हैं दवाइयाँ लेने। देखिए अभी बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बिकॉज क्या है कि आए थे दवाई लेने बट मेडिकल ही क्लोज हो गया है। इतनी जल्दी मेडिकल कैसे क्लोज हुआ? कुछ आइडिया नहीं। अभी 8:30 भी नहीं हुए ना। 8:30 भी नहीं हुए। हाँ, इतनी जल्दी मेडिकल क्लोज हो गया। वापस से कल आना पड़ेगा दवाइयाँ लेने। कोई बात नहीं, कल लेके। यहाँ पे बहुत ज्यादा ही आवाज आएगी, तो मेरी आवाज कम आएगी। वो स्प्रे वगैरह है ना? हाँ, वो तो सब कुछ है, सिर्फ दवाइयाँ ही पीनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कल ले लेते। चलिए तो घर पे पहुंच गए हैं वापस से, छोटी सी बाइक राइड लेके। और अभी ना हेमल तो मुझे ड्रॉप करके चले गए हैं। और नीचे से मैं रोज भूल जाती हूँ लाइट को ऑन करना। चलिए तो चलते हैं अंदर, यहाँ पे लाइट को ऑफ वापस से और यहाँ की लाइट को स्टार्ट कर देते हैं। दवाइयाँ तो लेके नहीं आई हूँ घर पे, बिकॉज क्या है कि पता नहीं इतनी जल्दी से, आई थिंक मेडिकल पहले से ही क्लोज था या जल्दी क्लोज कर दिया होगा या उसका टाइमिंग इस तरह से होगा, वो कुछ पता नहीं है। बट 8:30 ही बजे थे और मेडिकल क्लोज हो गया था, तो उसकी वजह से दवाइयाँ नहीं लेके घर पे वापस आई हूँ। और हेमल अपना थोड़ा बहुत काम था तो वो फिनिश करने गए हैं। सो चलिए अभी ना फटाफट से नीचे किचन में जाऊंगी, रात का गरम गरम सा डिनर बनाएंगे और डिनर करेंगे। सो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल हैरी मथुर लाइफस्टाइल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कौन झोला उठाता है? सब उठाते हैं, ऐसा नहीं होता, हाथ रह जाता है तो हाथ को इसलिए हिमकाओ। Deep in the shadows, I know it's hard to put
for one foot upon another.